उसके जाने के बाद हुआ है क्या इस्तेमाल आपको, या पहले हो चुका था? अस्थमा तो पहले था, माधवपुर में तो दिखाया था मैंने डॉक्टरों को, तो उनको तो पता नहीं चला। फिर यहाँ जयपुर में फोर्टिस में गया था दिखाने, यही तकलीफ होती थी मेरे को। अब कैसे मैनेज करते हो आप? ये मुंह से ही लेता हूँ सांस। कभी कभार आ जाती है तो आ जाती है, हल्का फुल्की आती रहती है नाक में से। मांस का कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, कभी ये खुल जाता है कभी इधर वाला खुल जाता है। वो बीच में क्या हुआ डॉक्टर साहब, 5 किलो का पत्थर गिर गया मेरे सिर के ऊपर। तो बोलो ना फिर, कब की बात है? ये तो हो गया 1-2 साल पहले की बात है, साल भर के पहले की बात होगी। दवा चल रही थी, अपनी दवा जो चल रही थी उस दौरान की तो बात है। शायद उसी दौरान की है, शायद उससे पहले की बात को ध्यान दिए हैं यहाँ पर। मैं तो गिर गया था 5 किलो का। अब ये वाला आधा हिस्सा ऐसा लगता है कभी कभी जैसे भारीपन हो उसमें थोड़ा, वैसे है तो सही है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वो भी करवा लिया था सारा, क्या कहते हैं उसको, CT स्कैन हो रहा, भारीपन है भारीपन है इसमें, इस साइड, इस साइड। पत्थर कहाँ से आया? अरे वो ठेले वेले का ही काम करते थे ना पहले, जो ऊपर से गिर गया ठेले के ऊपर से 5 किलो का। ठेले का? गुटके का ठेला लगाता था ना पहले। हाँ। अब तो राइडर का काम है मेरे पास, मोटरसाइकिल चलाने का। अब तो जयपुर आ तो गया। वहाँ तो आप किसी परचून की दुकान पे काम करते थे? हाँ फिर बाद में ठेला लगा लिया था ना। मुझे जानकारी नहीं। हाँ वो आपको नहीं जानकारी, वो है चक्कर में। तो ठेले में पत्थर गिर गया आपको, ठीक। लड़ाई झगड़े में गिरा थोड़ी है। अरे लड़ाई झगड़े में करता ही नहीं हुआ तो करते रहो, बोलते रहो बहन से लड़ाई झगड़े करता था। वो करती थी, मैं ना करूँ किसी के साथ। फिर मेरा काम तो ये है बस मोबाइल देखने का दिन भर। मैं किसी के बीच में नहीं कर, ना किसी के पढ़ता हूँ बीच में, ना लड़ाई झगड़ा करता हूँ किसी से। अपने हाल में मस्त रहता हूँ मैं तो। एक बार वापस से बताओगे कि कहानी शुरू कैसे हुई थी नाक की? कहानी कैसे? भाई नाक जैसे बंद कैसे शुरू हुआ, बचपन बताओ आपका। बचपन तो मेरे को खुद ही ध्यान दिए, टेंशनों में ही बीता जाता था। क्या टेंशन है आपको? 35 साल के हो गए। पिताजी एक्सपायर हो गए थे बीच में, कब? 16-17 साल की उम्र में। घर पे लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। कहीं के लड़ाई झगड़े? घर पे मम्मी और पापा ऐसे लड़ते रहते थे। मम्मी पापा के झगड़े थे पहले? हाँ, पहले। फिर पापा पिताजी, 2000, आपकी एज कितनी थी? मेरी होगी डॉक्टर साहब 15-16 साल की होगी। अच्छा, इससे पहले जो देखे मम्मी पापा के झगड़े ही देखे, हाँ जो याद है? हाँ ये याद है मेरे को ना यार। भयंकर होते थे। हाँ ठीक ठाक ही थे डॉक्टर साहब। पापा ड्रिंक करते थे? और क्या, क्यों, मम्मी भी तो कर सकती है, महिलाओं को भी अधिकार है शराब पीने में। तो मम्मी नहीं पीती थी। चिकन विकन तो खाते थे पहले, पर उसके बाद छोड़ दिया हमने। 20-21 साल हो गए, 15-20 साल हो गए। अच्छा, तो अल्कोहल से ही लिवर की प्रॉब्लम हुई पापा को? तो क्या पता खून की उल्टी हुई है एकदम, खून की हुई जाने उल्टी हुई, ये तो पता नहीं है, पर उल्टी हुई फिर वो एक्सपायर हो। ज़्यादा था, शराब ज़्यादा थी? हाँ ज़्यादा थी ना? हमने फिर क्या बीच में ही अलग अलग कर दिया था। मम्मी भी अलग रहने लगी थी, पापा भी। पापा बाहर वाले कमरे में रहने लग गए थे और मम्मी अंदर वाले में रहने लग गई थी कमरे में। अलग अलग हो गए थे बीच में। वो रोटी अपनी अलग बना देते थे, हम अलग बनाते थे रोटी। फिर अच्छा, मैं, एक घर में रहते रहते? हाँ फिर वो काम धंधा सबका अलग हो गया। अब मैं हिमाचल जाने लग गया, कहाँ? मैं दारू के गोदाम पे जाने लग गया काम करने के लिए। किस उम्र में? 15-16 17 साल की उम्र में। अच्छा, क्योंकि अब मम्मी का घर तो आप ही चलाओगे, पापा तो अपना। उस टाइम मेरे को 1600-1700 रुपये 1800 रुपये मिलते थे बस। फिर कभी कपड़े की दुकान पे काम किया। मम्मी के साथ ही जो मम्मी को चाहिए था वो देते रहे? हाँ। क्या पता क्या हुआ लाइफ में, मेरे को नहीं पता डॉक्टर का। बचपन कैसे बीता कैसे नहीं बीता, दुख भर में बीत गया।
और मम्मी पापा के बीच में लड़ाई होने का प्रमुख कारण क्या महसूस होता था? ये तो ऐसा गौर नहीं किया डॉक्टर साहब ने, क्या पता क्या बात थी क्या नहीं, ये दारू के चक्कर में होता होगा या पापा कोई लोटियाबाजी करते होंगे कोई भरोसा नहीं है भैया। देखो मारा पीटी भी करते थे क्या? या बातों की लड़ाई? अरे कि एक दो बात मेरे साथ भी होगी, माता पूरी एक बार मैंने कुर्सी में धकेल दिया पापा को लगी उनको? हाँ लगी तो थी, क्या करे आदमी यार, आदमी कमा के नहीं देगा तो क्या गुस्सा तो आता ही है। कमाने के अलावा खर्च भी अपने कर रहे थे वो जब तक हाँ अलग नहीं हुई थे, दे दो जो है सब बेच खाओ, यही था क्या? बेचते बेचते तो क्या था घर में, फ्रिज कूलर यही तो थे, क्या बेचेंगे इसमें। उनको तो अलग ही कमरा था बाहर वाला। तो वो कमाते कहाँ से थे? चाय की दुकान थी ना उनकी। अच्छा, तो वो कमाते जो वो खुद ही काफी थे। वो बहने के अकेले भाई हुआ? नहीं 3 महीने ना, अच्छा, सबकी सब शादी पे है, सबकी शादी कर रखी। एक तो मामा जी ने कर दी, दो तो मामा जी ने कर उधर दी, से एक ने support? लव मैरिज कर दी खुद ने। उधर से था सपोर्ट? हाँ सपोर्ट तो क्या था, कर दी उन्होंने शादी, हो गया उनकी शादी। शादी कर दी मतलब बड़ा सपोर्ट है और कुछ नहीं। शादी में कौन सा पैसा खर्च किया हुआ जिन्होंने, ये ऐसे करी कोर्ट मेरी साइड में। लड़का उन्होंने ढूंढा कैसे कह रहे हो? लड़का उन्होंने आप तो मतलब शुरू से 15 साल की 16 साल की उम्र से काम करते आ रहे हो? 15-16 से 35 साल हो गया, 35 की उम्र हो गई। 20 साल से कुछ ना कुछ किया ही है। 15-20 साल से क्यों, 15-16 साल की उम्र से ही। ये तो 35 के हो गए ना 20 साल। हाँ 20-25 साल हो गए, ये बात सही। 20 साल की उम्र से काम छोटा मोटा ही करना पड़ा पर काम क्या बड़ा मिलेगा, पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो क्या काम बड़ा मिलेगा। नींद बढ़िया आ रही? नींद ये अभी लेने लगी है ना, ये पंप अस्थमा वाला, इससे सही आती है, क्योंकि मुंह से सांस लेने में क्या रुकावट नहीं होती सांस में, मुंह खोल के ही सोना पड़ता है आराम से, नाक से तो आती नहीं। नाक से तो इतनी आती है कि दिमाग को रिलैक्स मिल जाए। और अंदर तो कम ही आती है, बाहर तो काफ़ी खुल जाता है वैसे नाक, पहले तो बंद ही रहता था, वो था नाक की तरफ था यहाँ तक, अब तो काफ़ी खुल जाता है बाहर तो नाक। और वो सुबह शाम पीली कफ आती जाती है, संक्रमण की है वो, तो मेरे को लगता है सही है कुछ, है ना। और मैं तो डॉक्टर साहब यही कहने आया था, मेरा तो यही था कि आप चाहे यहाँ से 2 दवाई लिख के, चाहे बाहर से दो, चाहे 2 दिन की दो, 4 पर ऐसी 2 दवाई तो सब चट हो जाए यार। मैं परेशान हो गया इससे, आधा शरीर खा गई मेरा। अब देख लो उसके चक्कर में तो, इसके चक्कर में तो मकान बिक गया मेरा। इसके चक्कर में और किसके चक्कर में बिका है, 2 महीने से मैं काम धंधे पे नहीं गया साला। मकान बेच दोगे आप इसके चक्कर? तो क्या करूँगा जब पैसे धंधा ही नहीं रहा मेरे पास, मेरे को तो खाने के लाले पड़ गए इसके चक्कर में। तो इसने तो मेरा सत्यानाश कर दिया पूरा, आधी से ज़्यादा जिंदगी खा गया मेरी ये। डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं रह गए टाबरे में, तो क्या क्या दिखाएगा आदमी बताओ। 2 महीने 3 महीने से मैं गया नहीं काम धंधे पे। मैं तो ये गूगल पे और इन पे पढ़ के आया, मैंने डॉक्टर साहब से वो मैंने देखा, मैंने कौन कौन सी नाक सूखने की दवाई है, लेमडा माइनर, और वो मैंने कहा डॉक्टर साहब से कहूँगा चाहे यही लिख दो दवाई, पर लिख दो, मैं परेशान हूँ इससे बहुत ज़्यादा। बाहर की दवाई लिखते डॉक्टर साहब, चाहे 2 दिन की दवाई हो, कैसी भी दवाई हो, पर इसको एक बार सही कर दो। अच्छा ये क्यों बोल रहे हो आप 2 दिन की दवाई? अरे मैं परेशान हूँ उससे बहुत ज़्यादा, आपको पता नहीं है। 2 दिन की दवाई कहने का मतलब है चाहे 4 दिन की मिल जाए, चाहे 6 दिन की मिल जाए, इतना आराम आ जाए आदमी, सांस ले ले अपना, और उसके बाद चाहे फिर धीरे धीरे खाते रहे दवाई, कोई दिक्कत नहीं है।
डॉक्टर साहब भी सोचे कि हम्म? क्या क्या कह रहा हूँ, क्या क्या नहीं कह रहा हूँ मैं। नहीं, मैं कुछ मेरा काम है तो करना हाँ, आपके सही लिए। बात है, मेरे को सोचना नहीं किसी ये है का। बात। तो अब क्या करना चाह रहे हो जिंदगी में आगे, नाक के अलावा? पहले तो यही करूँगा डॉक्टर साहब, यही मुसीबत की जड़ है मेरी, इसको कर दो साहब, उसके बाद सोच लेंगे क्या करना है। अभी सोच भी नहीं पा रहे क्या? क्या सोचना है, जैसे चल रही ठीक है जिंदगी, राइडर का काम कर ही रहे बस। तो मम्मी कहाँ है? मम्मी कर पाइए। मकान ले लिया यहाँ पे आगे? अरे खा ले लिया, किराए पे रह रहे हैं डॉक्टर साहब। वो अब सवाई माधोपुर से कोई वास्ता नहीं है यही अब नहीं है कुछ भी, अब तो यही है। भाई, एक ही अब तो मकान मोटरसाइकिल था। मोटरसाइकिल सब ले रखी है, मोटरसाइकिल पे आया वो तभी। हाँ, तो उससे थोड़ा सा कर लिया कि हाँ चीज़ें हो जाएगी। हाँ, भाई वो कर्जा चुक गया, शादी हो ही गई, आप और मम्मी हो, मोटरसाइकिल हाँ, कोई 2-4 लाख रुपए पड़े टापरे में बस। हाँ, तो वो अटकी सटकी में निकल जाएगा काम। कमाने भी पड़ेंगे, नहीं तो वो तो खत्म हो जाएंगे। नहीं, कैसे तो कमाते ही हो डॉक्टर साहब। हाँ, मतलब घर खर्चा और ये सब। हाँ, ऐसे तो कमाते ही है, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं। पर सामने भारी बीमारी कई चीज़ें हैं, इतने पैसे तो चाहिए ना। अब चाहिए जब भी तो आए डॉक्टर साहब, जब भी तो कह रहा हूँ ये सही हो जाए, मेरी जान को पहले आफत टले। बहुत बड़े इसका करो गत गेला। शादी ब्याह का कैसा हिसाब किताब हो गया? वो तो आपने कहा था मैं करवाऊँगा। कह रहे कि डॉक्टर साहब जब ये हो जाए, देख भी रहे हैं घर वाले शादी के लिए, तो होएगी जब भी होएगी। अब तो आपकी आँख में भी दर्द होता है क्या? नहीं, आँख में क्या होता था। तो ये आप बार बार जो ये करते हो, एक आँख ऊपर, वो क्यों करते हो? कैसे आदत पड़ गई होगी, क्या पता। तकलीफ से नहीं करते ना? नहीं नहीं, तकलीफ तो नहीं। विजन विजन ठीक है, देखने में सब बराबर है। हाँ, दिखने में तो कुछ चक्कर वक्कर? भारी सा रहता है सिर, बस चक्कर वक्कर तो नहीं आता मेरे को। वो मोटरसाइकिल चलाते हैं इसलिए आती हो गया, तो फिर यो गिरा था ना पत्थर, जब से ही प्रॉब्लम है थोड़ी सी। और उसमें ऐसी बीच में ऐसी कफ निकलती थी, वो कफ निकलते ही और सिर में दर्द होता था लगने के बाद? हाँ। फिर उसके खून बाद वून भी आता है कफ में? नहीं नहीं, खून तो नहीं आता, पीली सी निकलती थी बिल्कुल गाड़ी। और उसके बाद तो फिर बीच में बंद हो गई। सपने उपने कोई बार बार आ रहे हैं? वो ये ऊंचाई वाला आता है कभी कभार ही, वो क्या? बड़ा पुराना, क्या? वो ऊंचाई से गिरने वाला। अच्छा, हाँ। क्या है नीचे? वो तो कोई सा भी आ जाता है डॉक्टर साहब, कभी पिक्चरों में देख लेता हूँ तो वही सीधी आ जाता है। ऊंचाई कौन सी है पर? कभी सीढ़ी पे ऊपर चढ़ गया और नीचे उतरने में दिक्कत हो रही है, या मकान मकान है, मकान के ऊपर जैसे ये वाले है, ऊपर चढ़ा गया तो नीचे कैसे उतरूंगा मैं। ऊपर चढ़ता जाता हूँ मैं, तो नीचे उतरने में दिक्कत होती है मेरे को। अरे यार गिर नहीं जाऊँ कहीं, कैसे उतरूंगा। चाहे सीढ़ी से आओ, चाहे लिफ्ट सीढ़ी से से आओ, भी डर लगता है मेरे को, नीचे आने में डर है। नीचे आने में डर है। और सपने भी वही गिरने जा रहे हैं, नीचे ही आ रहे हैं। जिससे डर है कभी उसने। कभी तो गिरता हूँ, गिरता नहीं हूँ पर मैं ऊपर से बच के निकल ही जाता हूँ धीरे धीरे। चाहे इतना इतना डर महसूस होता है उसमें सपने में नीचे गिरने का। बच के निकल भी जाते हो आप, है ना? हाँ अच्छा, रियल लाइफ में भी ऊंचाई की प्रॉब्लम है क्या? हाँ, क्या? डर लगता है मैं, कहाँ से? नीचे नहीं देख सकता मैं। कितनी मंजिल है लास्ट आपकी? ये तो चल जाएगी, इतनी तो देख लूँगा मैं, 2-3 मंजिल से ज़्यादा नहीं देख सकता मैं। हाथ पैरों में जैसा लगता है जमीन खिसक रही हो पैरों के नीचे से। और कोई सपने रिपीट? यही आता है। बस गिरने, है ना? गिरने की कोई भी जगह हो सकती है, पहाड़ हो सकती है, मकान हो सकता है, पहाड़ बिल्डिंग वाड़ हो पे नहीं सकती है। चलता मैं, ये इनके मकानों का ही आता है ज़्यादातर मेरे को, पहाड़ वाड़ पे करते नहीं। जैसे कोई घर का काम कर रहा हो आदमी, बस वही सपने आते हैं कि ऊपर चढ़ गया यार, नीचे कैसे उतरूंगा मैं। कोई चीज़ लेना चढ़ गया तो कैसे नीचे उतरूंगा, बस वही आता आपका है। घर बन रहा है क्या? अरे कहाँ बन रहा है घर, नहीं, सपने पहले बनाया था ना वो हमने। वहाँ हुआ क्या? वो हादसा हुआ था क्या? हाथ से नहीं हुआ था, मेरे को शुरू से डर लगता है बचपन से ही।
अभी की थी ये बीमारी, शुरू से डर लगता है मेरे को नीचे देखने में, ऊपर से और कोई डर? बस और नहीं डर। और तो क्या डर है, वो लड़ाई झगड़े का डर है और क्या क्या बस लड़ाई? लड़ाई झगड़े नहीं हो किसी से, बच के निकलने की कोशिश करता हूँ हर बार। किसी का लड़ाई झगड़ा भी हो रहा हो, खुद भी नहीं चाहता किसी से लड़ाई झगड़ा हो, यानी कि शांति का माहौल। अभी 2-3 दिन में घर पे रहा था तो घर पे ही पड़ा रहा था, बाहर निकला ही नहीं मैं। क्यों? मैं निकलता ही नहीं हूँ बाहर, ना किसी से बोलता हूँ ना कुछ चलता हूँ, बस अपने काम से काम में रखता हूँ। अपार्टमेंट में ले रखा है क्या मकान? अरे नहीं, या उस पर ये 50 गज का मकान है पूरा ही, अच्छा, उसमें अपन ही रह रहे हैं। अपड़ ही 3,500-4,000 रुपये किराया। देखभाल भी हो जाती है मकान? देखभाल तो एक ही मकान ही तो है। नहीं, जानकार होगा होगा ना कोई? वो तो जानकार था कोई, यहाँ रहता था अपने आगरा रोड पे, उन्होंने दिलाया। उसको फ़ोन कहा, उनको पता तो उन्होंने दिलवाया। ठीक है, तो सही भी अपन ही रहते हैं, कोई वो भी अपना नहीं। ही है पूरा, ही है पूरा हिस्सा पोर्शन अपना ही है 50 गज का। कोई रोक टोक नहीं कोई है, रोक आराम टोक से नहीं। बंद करो, मम्मी सुरक्षित अपनी है। ठीक है। मम्मी के बारे में कोई भाव? मम्मी सही है यार, बेचारी खाना पीना बना के दे देती मेरे को, और क्या है। ठीक है, तकलीफ तो है नहीं उसको? मैं वो कहीं तकलीफ नहीं नहीं, ऐसे फिजिकल कोई तकलीफ नहीं? फिजिकल तो क्या, हार्ट वाट की तकलीफ है। हार्ट की है तकलीफ। गुस्सा? गुस्सा किसको, मम्मी को? मैं कभी कभार आता है, फिर मैं अपने आप शांत हो जाता हूँ, ज़्यादा मैं गुस्सा करता ही नहीं, कंट्रोल कर गुस्सा लेता करोगे तो फिर लड़ाई होगी, लड़ाई से तो डर नहीं लगता है। नहीं लड़ाई, हाँ तो कंट्रोल ही करता हूँ मैं गुस्से में, ज़्यादा लड़ क्या कर दो गुस्से में? गुस्से में आपसे 2-4 बातें कर दूंगा मैं, गुस्से में कुछ कह दूँ। बस ये हाथ लास्ट है। और क्या, गुस्से में 2-4 बातें कह दूँ आपसे, फिर बाद में ये सोचूं यार मैंने गलत क्यों कहा, क्यों नहीं कहा, रह चुका मेरे माथे आ जाए वो और मेरे ऊपर भड़क जाए। हाँ, जितना चाहे जितना लड़ाई से दूर ही रहना चाहता हूँ, यानी कि शांति जीवन निकालना चाहता हूँ मैं, ना सामने वालों को कुछ कहो, ना सामने वाला बड़े को कुछ कहे, सही है ना। और फिर एक्सपीरियंस हो ही गया, लोग बागों को देखते देखते 30-35 साल हो ही गए, लोगों को देखते देखते भाई केस के हिसाब से कोई क्या है क्या नहीं। क्या एक्सपीरियंस हुआ है? बता दिए डॉक्टर साहब, ये एक्सपीरियंस हुआ है बस। क्या? गुस्सा कंट्रोल का। पहले जाता था क्या? पहले ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। फिर क्या किया आपने ऐसा? अब कोई गलत कंट्रोल करना सीखा को तो कुछ अपने दिमाग, अभी दिमाग में मैं पहले कुछ बहुत सारी बातें सोचता था, उसको भी कंट्रोल करके रखा है मैंने। अब मैं फालतू बातें दिमाग में लाता नहीं कभी, बहुत बातों को कंट्रोल करना सीखा मैंने। मेरा मानना यही, दिमाग ही सारा काम करता है, इसको ही कंट्रोल में रखो, दिमाग कंट्रोल में रहेगा सारा काम हो जाएगा अपने शरीर का। पहुंच तो गए आप, लेकिन दिशा गलत हो गई। कैसे? करता तो दिमाग ही है, लेकिन कंट्रोल नहीं करना चाहिए। मैं कंट्रोल नहीं करता हूँ दिमाग को, कहने का मतलब ये है दिमाग अभी ये फालतू बातें सोचता है, तो कंट्रोल दिमाग शब्द प्रयोग कर रहे हो बार बार, कंट्रोल कैसे? आप ही कह रहे हो तो कंट्रोल करना ही हुआ इसका दिमाग को, क्या करें? अभी फालतू बातें सोचता है दिन भर, कि मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास, ये बार डॉक्टर साहब से बात, पहले सोचते ही क्यों, ऐसे ऐसे मेरी भाषा है जो मैंने काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है पहले, ये है, इसलिए मेरे दिमाग को थोड़ा बहुत काफ़ी कंट्रोल किया है। कब से किया है? करता रह गया, धीरे 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 धीरे
सोचता गया कि भाई ये दिमाग की वजह से हो रहा है यार, दिमाग की वजह से ही तो इम्यूनिटी का भी प्रभाव इससे दिमाग से ही पड़ता है साला। समझ तो गए, इसलिए दवाई ली थी आपने लंबे समय तक पहले। इम्यूनिटी का प्रभाव देखो, आपने ये नहीं देखा कि जब आपने वो 2 3 4 5 महीने दवाई ली उसके बाद जो जीवन में बड़ा परिवर्तन आया? साल 2 साल लिए भी तो है। हाँ जो भी है, तो परिवर्तन क्या डॉक्टर साहब, मेरे को सांस की आ रही थी, मेरे को बहुत भारी। उस समय ये परिवर्तन आया क्या आपने कंट्रोल का? और ये सब या उससे पहले भी? तो मुझे याद नहीं है। अरे दिमाग तो बचपन से डॉक्टर साहब मेरा एक्स्ट्रा ही चलता है वैसे भी। यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी हो जो शरीर को नुकसान पहुंचा रही हो, मैं उसको अपने आप ही छोड़ दे, कम कर देता हूँ या छोड़ देता हूँ। सोच ऐसी है मेरी। चाहे बहन ही हो फिर। हाँ, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो नुकसान पहुंचाए उसको क्या काम है फिर? लड़कीबाजी के अच्छा चल रहा है? लड़कीबाजी खत्म पड़ी है डॉक्टर साहब, कुछ है ही नहीं। पर उसके बाद भी 2 दिन में सेक्स करना पड़ता है, चाहे तुम्हें तो नहीं करो, पहले आप कभी डेली करना पड़ता है। हालत खस्ता है मेरे भी, मेरा हावजी रहता है दिमाग पे। क्या चलता रहता है? बस किसी को भी देख लो तो इच्छा हो जाती है करने की। इतनी खतरनाक बीमारी है मेरे को इसकी। बीमारी क्यों है? ये क्या सेक्स की बीमारी है क्या? कोई सामान्य है? रोटी देखोगे तो खाने की इच्छा बस होती वही है हालात मेरे भी, क्या है? वो भी वही हालात है मेरे भी। हाँ, तो इसमें क्यों हो रहा है? इसमें क्या दिक्कत आ रही है? मतलब दिक्कत ये आ रही अच्छा, जगह छूट गई वो आपकी जहाँ आप- शादी भी हो जाए, मैंने सोचा जब तो घर वाले भी शादी हो जाए तो बढ़िया है फिर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसमें दिक्कत क्या है अभी आपको? किसमें? ये नहीं हो पा रहा अभी, ऐसे कह रहे हो? सेक्स में? हाँ। और तो कहाँ हो पा रहा जो बहुत सख्त महत्वपूर्ण करना पड़ता है उससे तो। हम्म। चाहे 2 दिन में करो चाहे डेली करो, 2 दिन में तो मैं करता ही हूँ, चाहे 1 दिन में डेली करता हूँ। अभी आप दवाई दोगे अब उससे का पता नहीं क्या हाल होगा मेरा। क्यों? वो भी पावर बढ़ाती है आपकी दवाई में। तो बढ़ने दो ना, क्या दिक्कत? अरे बढ़ने तो दो, कुछ हो जुगाड़ जमी तो बढ़ने दो, मजा साला जमी तो है। बिना काम की चीज़ किस काम की? पिछली बार काफ़ी सुधार था इसमें भी। सेक्स बात में आपको तो फर्क तो कुछ- पड़ता ही है। मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था, मैं तो ये कह रहा था कम करने की दवाई दो उसको। ज़्यादा बढ़ गया, ज़्यादा नुकसान करता है, आपकी दवाई से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कम करने की दवाई दो, ज़्यादा नुकसान करता है, ये कैसे पता? इतना नुकसान देखो ऐसा है, घर में कोई लेडीज हो या लुगाई हो, जब तक कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता आदमी को। अभी अपन करेंगे ऐसे ही तो नुकसानदायक ही है। ये शरीर की नसें और ये लिंग की नसें ही खराब करेगा, और क्या करेगा साला। तो जब अस्त में तुम करते हो उसके बाद भी आता है कि विचार? जो उसके बाद भी आता है, फिर क्या एक ही बार ही करता हूँ मैं तो, मैं बहुत है। विचार उसके बाद भी आता है कि क्या कर लिया ये? जब आपको पता है कि यार ये कचौरी खाने दिमाग से पे चढ़ पेट जाता खराब है, होता है, दिमाग चढ़ पे चढ़ जाती है मेरे यार। जब आपको पता है कचौरी खाने से पेट खराब होता है और कचौरी खा लिया आपने, और खाने के और बाद मेन बात ये क्या, ये है सेक्स है ना, ऐसा लगता है जैसे ये मेरा नाक है ना हल्का हो जाता है बाद में सेक्स करने के बाद। और ये मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों होता है। मुझे पता है। अब इसकी क्या है क्या दिए मेरे को ये पता नहीं है। मैं तो ये बताइए आपको, ये तो बात तो मैंने पहले भी बताई थी आपको, ऐसा क्या होता है। और कोई बात? और तो क्या बात है डॉक्टर साहब, बस जड़ से ख़त्म करो उसकी डिग्री को। चाहे बाहर से महंगी वाली दवाई लिख दो यार, मैं परेशान हूँ उससे। चाहे बाहर से महंगी लिख दो। हाँ, चाहे 2 दिन की 3 दिन की दवाई दे दो आप। चाहे 2 3 दिन की दो। हाँ, 2-3 दिन में फिर आ जाएगा। अपन तो घूमते रहते हैं आवारा की तरह, कभी 2-3 बार तो चक्कर यहीं से लगते हैं आपके यहाँ से। अच्छा, क्यों? तो ले लेके जाते हैं पब्लिक को। हाँ, जहाँ भी आ जाएगी, हाँ, हाँ। कॉल आ जाती है, कॉल आ गई ले लो बस वहीं से। कौन सी गाड़ी है? हाँ, स्प्लेंडर है, एक्सटेंड। नहीं, सारे ऐप ले रखी, उबर ओला सब। ऊबर पे ही करता हूँ मैं ज़्यादा, ऊबर ही है, दिन भर ऊबर पे चलाता हूँ। 12-1 बजे तो आता ही हूँ मैं काम पे, दोपहर में और क्या और शाम तक चलाते हो? 8-9 बजे तक ही चलाता हूँ।
मिल जाते हैं 500 रुपये यार, क्या काम है बात, क्या रहता है। दाल रोटी और उसके बाद भी एक दो बार एक एक डेढ़ 2 घंटे बैठा रहता हूँ बीच में, यानी कि मेरे को मेरे घर से आने में और यहाँ तक आपके आने में 20 या 25 मिनट लगे होंगे हेज के। तो ऐसे चल जाएगी गाड़ी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, परेशान नहीं है, आगे कुछ करने का तो है नहीं, चल रही है, जीवन चल रहा है ना मतलब। हाँ अपना चलना ही चाहिए बस, ऐसा ही है अपना तो बस। ये नाक होएगा सही, उसके बाद कुछ और सोचेंगे। क्या क्या सोच रहे हो? ये परेशानी हो यार, मैं पहले कब इससे परेशान हूँ ज़्यादा। क्या सोच रहे हो, क्या करोगे आप? फिर उसके बाद साधु संत बनूंगा। क्यों? अभी तो क्या नाक की वजह से इधर उधर ताकना पड़ता है छोरियों को, फिर मैं क्या ताकना बंद करूँगा, तो क्या करोगे? मैं सीधा पढ़ूंगा फिर। नाक की गलत गलत जगह पे नहीं जाना चाहता मैं, ये है बस। गलत क्या है? ये मैं इसको देखता करता हूँ, यही गलत मानता हूँ तो यार। रुक गए क्या? मानते हो तो देखते ही हो ना, क्यों रुकना चाह रहे हो? भाई, मैं गलत काम नहीं करना चाहता यार। क्या गलत भाई? मैं इनके लिए गलत ही मानता हूँ, किसी को देखना करना दूसरे को। मैं तो ये नाक की वजह से मैं परेशान नहीं, तो मैं देखो ही नहीं आदम इनको कभी। इसको थोड़ा समझाओ, नाक की वजह से देख रहे हो किसी को? ये सेक्स की इच्छा थी नाक की वजह से? ये सेक्स अभी ये पूरा भरा रहता है ना, तो मेरे को क्या होती है सेक्स की इच्छा, फिर मैं ऐसी सोच आती है उनको देख देख के, ये है बात। अब जैसे ये मेरा जितने नाक और ये सब ये ठीक हो जाएंगे, उसके बाद मैं देखना ही छोड़ूंगा तो। ये तो बात आपको भी समझ नहीं आई होगी, है ना? मतलब ही नहीं ना। अच्छा, साधु संत का क्या मसला है ये भी बता दो। साधु संत का मतलब यही है कि जैसे अभी तो मैं देखता करता हूँ, ये नाक कि मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कर जाएगा, जैसे कि शादी वादी हो जाएगी, लुगाई आ जाएगी, तो फिर क्या काम है इसको देखने करने से। यानी कि सीधा बनना चाहता हूँ मैं, ज़्यादा में लाइफ में टेढ़ापन नहीं चाहता। मैं सोचता हूँ सीधा रहेंगे तो सीधी ज़िंदगी चलेगी, और टेढ़ा रहेंगे तो टेढ़ी चलेगी। गलत करेंगे तो गलत ही मिलेगा, और सही करेंगे तो सही मिलेगा, ये है अपना कहने का मतलब। गुटखा पानी नहीं, कोई पहले अभी खाता था, पहले खाता था। अभी कोई शौक नहीं? नहीं, चाय का, चाय भी कमी कर दी डॉक्टर साहब ने। 1-2 गिलास सुबह, 1-2 गिलास शाम को। पेट सही है? पेट तो कभी कभी 2 बार भी चल जाऊँ, कभी 3 बार भी चला जाऊँ, और कभी 2 बार ही चल जाऊँ, 2 बार तो जाते हैं। और पेशाब ठीक है? पेशाब ठीक है। भूख सही, प्यास सही? भूख तो देखो मैं बताऊँ आपको, ज़्यादा नहीं लगती, 3 रोटी खाता हूँ मैं तो यानी कि टोटल दिन में 6-7-8 रोटी खाता हूँ, वो भी जितनी छोटी छोटी सी रोटी बनाते हैं हम तो, बिल्कुल पतली और छोटी। रात को आँख खुल जाती है अगर सांस से? अरे ना खुले आँख कौन सा, अब गए जमाना है खुलने के। अब तो ये इसकी क्या कहते हैं, ये लेता हूँ पंप, उसकी वजह से पूरी सांस आती रहती है। अब इसमें इसलिए दिक्कत नहीं होती मेरे को, इस पंप से बहुत फर्क पड़ता है। बीच में भी आपका सांस तो सही हो गया था? सांस तो ये खराब ही हो गई थी। अब जयपुर में डॉक्टर तो वैसे ही, वो वहाँ पे जयपुर माधापुर में तो वैसे ही डॉक्टर सही नहीं है, उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो सांस की मैंने ऑपरेशन माधापुर में भी इसलिए नहीं करवाया, मेरे को पता लग गया था ये आधे टेढ़े डॉक्टर है यहाँ पे, ये कर देंगे सत्यानाश मेरा। घर वालों ने खूब कहा था मेरे को, करवा ले भाई, 15-20 हज़ार रुपये मांग रहा था वो खाली ऑपरेशन के ही। मैंने इसलिए नहीं करवाया, मैंने कहा यार मेरे को सांस लेने में दिक्कत आ रही है दादा भाइयों, क्यों मारना चाहते हो मेरे को, इसलिए मैंने करवाया नहीं खूब। फिर यहाँ जयपुर आके पहले ये नाक का दिखवाया, फिर इसका दिखवाया, फिर ये फेफड़ों का दिखवाया। जब उन्होंने कहा कि भैया ये तुम्हारे फेफड़े कमज़ोर है, दवाई लो पहले 2 महीने की, 2-4 महीने की, फिर ली। फिर उसके बाद भी दिखाया तो उन्होंने कहा भैया देखो कोई फ़र्क नहीं। उन्होंने कहा पोल्यूशन में रहोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। नहीं पड़ेगा तो क्या काम है ऑपरेशन करवाने से, फालतू में मरना थोड़ी है भाई, जीना है अपन कैसे भी जियो। और फिर आप डॉक्टर साहब दवाई देना तो सुबह सुबह की देना, दिन की, रात की तो देना मत। क्या? रात का तो काम खराब है, रात में कभी नाक बहेगी और कभी क्या होगा, दिन में तो झेल लूँगा मैं।
रात का तो मामला ही खराब है, चाहे दिन में खा लूँगा 2-3 बार, रात में नहीं होएगी अपने बस की बात। तो रात में नींद पूरी हो जाएगी, सुबह सुबह काम धंधे पे सही जा सकेगा आदमी। सब विचार कर कर आके आया हूँ मैं घर से, पूरा ही दिमाग ने पहले ही कर लिया था ये सारा काम। बैठ। अब वो दवाई का क्या, बाहर वाली भी लिखोगे कोई? अभी देखेंगे, अभी देखते हैं कौन कौन सी दवाई अवेलेबल होगी तो यहाँ से दे देंगे, नहीं होगी तो बाहर से। लिख दो कोई 2-5-7 बढ़िया दवाई लिख दो, 1000 वाली, 1500 वाली ढुकवा दो यार। कोई मेरे को परेशान हो गया इससे, आधी ज़िंदगी ख़राब कर दी इसने मेरी। 1000 वाली लिखो, चाहे 1500 रुपये वाली लिखो, चाहे 2000, वो जो 2 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये पड़े ना, चाहे इन दवाइयों में उड़ा दूँ मैं सारा ही। मत उड़ो। देखो आपको मैं बताता हूँ सागर जी, इलाज है ना पैसे से नहीं होता खाली। तो वो तो सही डॉक्टर साहब, हकीकत में बहुत परेशान हो जा रहा है इससे। देखो लग जाएगी ना तो आपको 7-8 साल हो गए इसको झेलते हुए। जब दवा लग जाएगी ना मेरी तो आत्मा 1000 रुपए की दवाई हाँ, ऐसी वो लगेगी बात तो सही है कि खैर आपकी। आपको जरूरत तो वो नहीं। मेरे को एक बार बता डॉक्टर और साहब, लग जाएगी तो 200 कैसे लगेगी? एक बात बुरा मत मानना आप मेरे को, ये वो बताते हैं वो लैम्डा माइनर और ये क्या है, ये सही है कोई दवाई? हाँ अरे आपको सिस्टम बताता हूँ मैं होम्योपैथी का।